अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने 60 क्वेश्चन लेकर के हाज़िर हुए हैं। इन क्वेश्चन को देखिए और ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है ड्रामा ज़हाक के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो यानी ये पूछा है कि ये ड्रामा है ज़हाक और इसके लिखने वाले। कभी कभी ऐसा पूछता है कि ज़हाक का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है, तो यहाँ पर बता ही दिया है कि इसका ताल्लुक़ सिन्फ़ ड्रामा से है। तो अब यहाँ राइटर के बारे में देखिए, आगा हशर काश्मीरी, तो ये आगा हशर ने नहीं लिखा। इम्तियाज़ अली ताज, तो इम्तियाज़ अली ताज ने भी नहीं लिखा है। तालिब बनारसी, इन्होंने भी नहीं लिखा है। उसके बाद एक नाम बच जाता है अमानत लखनवी, क्या इन्होंने ये ड्रामा लिखा है? जो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 में से कोई भी नहीं है, बल्कि ये ड्रामा लिखा है मोहम्मद हसन ने। तो याद कर लीजिए, ऑप्शन में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इंद्र सभा का सने तसनीफ़ क्या है? इंद्र सभा का सने तसनीफ़ 1852 ईस्वी है, यानी ये किताब 1852 ईस्वी में लिखी गई है, जिसका नाम इंद्र सभा है। इसके लिखने वाले अमानत लखनवी हैं। ये 52 में लिखा, लेकिन पहली दफ़ा ये किताब जो शाये हुई उसके बाद 1854 ईस्वी में ये ड्रामा खेला गया है। चलिए, सवाल नंबर 3 है। ये देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपने कई दफ़ा पढ़े होंगे। सवाल में दिया गया है कि खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी के खालिक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है कि गंजे फ़रिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है? यानी ताल्लुक़ पूछ रहा है कि एक सिन्फ़ खाका, उससे गंजे फ़रिश्ते का ताल्लुक़। अगर आपसे पूछा जाए कि खाका का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से, गंजे फ़रिश्ते का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है, तो खाका से है और इसके लिखने वाले हैं सादत हसन मंटू, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है, गंज हाय गरामाया के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसके मुसन्निफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। चंद हम असर किसकी तख्लीक़ है? किताब का नाम है और ये पूछा कि राइटर कौन है इसके, तो इसके राइटर मौलवी अब्दुल हक दहलवी हैं। ये भी खाकों का मजमुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 7 है, चारपाई के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रशीद अहमद सिद्दीकी। इसी तरह से सवाल नंबर 8 है, यहाँ पर पूछा जा रहा है 8 में कि ब्रिज बानो के खालिक का नाम बताएं। तो इसके खालिक हैं कन्हैया लाल कपूर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 9 है, खंदा किसके तंज़िया व मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है? ये तंज़िया और मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ खंदा है। तो इसके राइटर कौन हैं? तो इनके राइटर रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 10 है, पेतरस बुखारी किस हैसियत से मशहूर? पेतरस बुखारी के बारे में बताना है कि वो किस हैसियत से मशहूर हैं। तो वो मिज़ाह निगार की हैसियत से मशहूर हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 11 आपके सामने है कि मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी किताब है? तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी है। सवाल नंबर 12 है, इनमें से मजनू गोरखपुरी की तसनीफ़ की निशानदही कीजिए। यानी बताइए कि कौन सी किताब इनमें से ऐसी है जो मजनू गोरखपुरी की है? तो वो अदब और ज़िंदगी है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 13 है, हाली की तनकीद निगारी किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जमील जालिबी। इसी तरह से सवाल नंबर 14 है, शेरुल अजम किसकी तहक़ीक़ी व तनकीदी तसनीफ़ है? यानी शेरुल अजम के राइटर कौन है? तो अल्लामा शिबली नौमानी हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है, तर्जमा निगारी की रिवायत उर्दू अदब में कहाँ से आई? यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ट्रांसलेशन किया जा रहा है उर्दू अदब में, तो कह रहे हैं ये रिवायत कहाँ से उर्दू अदब में आई है, यानी फ़रोग़ पाया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, मग़रिब से ये रिवायत उर्दू अदब में आई है। सवाल नंबर 16 है, तर्जमे के बुनियादी मसाइल किसकी तख्लीक़ है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, जो अंसारी। इसी तरह से सवाल नंबर 17 है, ट्रांसलेशन किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ये ट्रांसलेशन है वर्ड, ये इसका ताल्लुक़ किस ज़ुबान से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लातीनी ज़ुबान से इसका ताल्लुक़ है। यानी लातीनी से ट्रांसलेशन का लफ्ज़ मग़रिब की जदीद ज़ुबानों में आया है।
तो इस तरह से आपको याद हुआ ऑप्शन ए। सवाल नंबर 18 है, ट्रांसलेशन के क्या माना है। यहाँ पर अब उसके माना भी पूछ लिया कि कहाँ से आई है वो पूछा, फिर उसके बाद इसके माना क्या है। इसके माना है ऑप्शन सी, पार ले जाना। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप दूसरे पर टिक करें, इसको याद कर लीजिए, फिर ये पूछा जा सकता है। चलिए, तो सवाल नंबर 19 है, कई दफ़ा यह पूछा भी गया है, जम्मू व कश्मीर में उर्दू सरकारी ज़ुबान कब बनी। तो 1889 ईस्वी में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 20 है, किस महाराजा के अहद में उर्दू ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का दर्जा मिला। किस महाराजा के अहद में। तो महाराजा प्रताप सिंह के अहद में उर्दू ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का दर्जा मिला। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 21 देखिए, लिखा है बर्फ़ आशना परिंदे किसका नॉविल है। तो ये तरन्नुम रियाज़ का नॉविल है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 22 है, इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ भदरवाह से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रसा जावेदानी का ताल्लुक़ भदरवाह से है। इसी तरह से सवाल नंबर 23 है, फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया गया। ये बहुत मशहूर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया। सवाल नंबर 24 है, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की। पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी सदारत किसने की है, कौन प्रेसिडेंट बने थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद। इसी तरह से सवाल नंबर 25 है, अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन हैं, यानी उसके फाउंडर कौन है। तो इसके फाउंडर सर सैयद अहमद ख़ान हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है, तरक्की पसंद तहरीक कब वजूद में आई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1936 ईस्वी में वजूद में आई। सवाल नंबर 27 है, शेर दिया है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो इस तरह से यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, इसमें डैश 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 है, इसमें तशबीह है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 28 है, किसी चीज़ की ऐसी वजह बयान करना जो हकीकी न हो, उसे क्या कहते हैं। यानी कोई चीज़ है और उस चीज़ की हम एक वजह बयान कर रहे हैं, वो वजह जो हम बयान कर रहे हैं वो हकीकी नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, हुस्न तालील कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 29 है, शेर में ऐसा लफ्ज़ लाना जिसके दो माना हों, यानी दो माना वाले लफ्ज़ शेर में इस्तेमाल करना बलागत की रो से उसे क्या कहते हैं, उसे ईहाम कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 30 है, यहाँ पर भी एक मिसरा दिया हुआ है कि सुबह करना शाम का, लाना है जुए शीर का। इस मिसरे में कौन सी सनात पाई जाती है। यहाँ पर सनात फिर पूछा, तो यहाँ पर सनात तज़ाद, यानी देख लीजिए सुबह है और शाम है, अपोजिट एक दूसरे के। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 31 है कि गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 32 है, उर्दू गज़ल का नक्श अव्वली किसे कहा जाता है। तो उर्दू गज़ल का नक्श अव्वली अमीर खुसरू को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 33 है, खुदाए सुखन किसे कहा जाता है। तो ये बहुत मशहूर है, सही जवाब है ऑप्शन बी, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। सवाल नंबर 34 है कि गज़ल का जन्म किस सिन्फ की कोख से हुआ है, यानी गज़ल कहाँ से निकली है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कसीदा से गज़ल निकली है। ये आप अगर पढ़े होंगे, हमारा वीडियो आपने देखा होगा, तो ज़रूर ये सारे क्वेश्चंस जो अभी तक किए गए हैं आप कर सकेंगे। सवाल नंबर 35 है कि जदीद उर्दू गज़ल को समत व रफ्तार किस शायर ने अता की। जदीद उर्दू गज़ल की बात कर रहे हैं, तो इसको समत व रफ्तार हसरत मोहानी ने अता की है। ऑप्शन डी करेक्ट है। कश्मीरी का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हमीदुल्लाह भट्ट। सवाल नंबर 37 है, जदीद गज़ल में नर्म लहजे के शायर की निशानदही कीजिए। तो जदीद गज़ल में नर्म लहजे के शायर की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जिगर मुरादाबादी। सवाल नंबर 38 है, शहरयार का ताल्लुक़ किस मुल्क से था। सही जवाब है ऑप्शन ए, हिंदुस्तान से था। सवाल नंबर 39 है, इनमें से किस शायर ने खालिसतन नज़्में कहीं।
कि यानी दर्ज झैल में से कोई शायर का नाम है कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ नज़में कही हैं, वो हैं मजरूह सुल्तानपुरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 40 है, नज़ीर अकबराबादी की शायरी का मौजू क्या रहा। इन्होंने शायरी की है तो उनके शायरी का मवाद जो अख्ज़ हुआ है तो वो किस टाइप के हैं, तो आपको टॉपिक मौजू बताना है, तो वो है मुश्तरका तहज़ीब, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 41 के नज़्म मार्रा का मुजिद किसे कहा जाता है। तो नज़्म मार्रा का मुजिद नून मीम राशिद को यानी नज़र मोहम्मद राशिद को कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 42 है, नज़्म एक लड़का किस शायर की है। एक नज़्म है जिसका उन्वान है एक लड़का, ये किस शायर की है। तो एक लड़का नज़्म ये अख्तरुल ईमान की नज़्म है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 43 है, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है। उर्दू की पहली मसनवी पूछा कि वो कौन सी है, तो ऑप्शन ए है कदम राव पदम राव है। सवाल नंबर 44 है, गुरेज किस सिन्फ का जुज़ है, यानी गुरेज का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कसीदा से इसका ताल्लुक़ है। सवाल नंबर 45 है, खाकानिए हिंद किस कसीदा गो को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को खाकानिए हिंद कहा जाता है। सवाल नंबर 46 है कि मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी यानी पार्ट्स किसने मुतय्यन किए थे। सही जवाब है ऑप्शन सी, मीर ज़मीर ने मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए थे। सवाल नंबर 47 है, बागो बहार में कुल कितने किस्से हैं, यानी सभी किस्से को मिलाकर के पूछा है तो वो 5 किस्से हैं, जबकि इसमें 4 किस्से का यानी 4 दरवेश का तज़किरा है और 5 कुल किस्से हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 48 है, गुबार खातिर किसके खतूत का मजमुआ है। तो गुबार खातिर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है, जिसमें 24 खतूत हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। और उन्होंने किला अहमदनगर जेल से ये सारे के सारे खतूत हबीबुर रहमान ख़ान जो उनके सदीक़ मुकर्रम हैं उनके नाम लिखे थे। सवाल नंबर 49 है, मकातीब गालिब क्या है। मकातीब गालिब ये खतूत का मजमुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 50 है, हाली कहाँ पैदा हुए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पानीपत में हाली पैदा हुए हैं, जिसका असल नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है। सवाल नंबर 51 है कि नावल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। नावल सवाल नंबर 51 है कि नावल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नावल इतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसी तरह से सवाल नंबर 52 है, उर्दू का पहला नावल कौन सा है। पहला नावल तो ये मरतुल उरूस है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 53 है, मैदान अमल किसका नावल है। तो ये प्रेमचंद का, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 54 है, अमीरन किस नावल का किरदार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये ओमराव जान अदा जो नावल है शेख मोहम्मद यानी मिर्ज़ा रुस्वा हादी ने जो ये नावल लिखा है, तो उसका किरदार अमीरन उन्होंने चुना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 55 है, अफसाना गरम कोट का खालिक कौन है। अफसाना गरम कोट का लिखने वाला राजेंद्र सिंह बेदी है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 56 है, पूछा जा रहा है कृष्णचंद्र कहाँ पैदा हुए। तो वो भरतपुर में पैदा हुए थे, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 57 है, उर्दू में सिन्फ अफसाना निगारी के आगाज़ का सहरा किसके सर है। यहाँ सवाल समझ लीजिए कि उर्दू में सिन्फ अफसाना निगारी यानी अफसाना लिखने की शुरुआत का सहरा किसके सर बांधा जाता है, किनको ये कहा जाता है कि उन्होंने अफसाने का आगाज़ किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रेमचंद के सर बांधा जाता है। इसी तरह से सवाल नंबर 58 है, अफसाना कालू भंगी किसकी तख्लीक यानी इसके राइटर कौन हैं, लिखने वाले कौन हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णचंद्र कालूभंगी अफसाना के खालिक हैं, लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, खाना जंगी किसका ड्रामा है। ये ड्रामा है खाना जंगी। अब यहाँ पे इसके राइटर का नाम पूछ लिया है, ऐसा भी पूछ सकता है खाना जंगी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। तो बहरहाल यहाँ जो पूछा इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद मुजीब। सवाल नंबर 60 है, ड्रामा अनारकली किसकी तख्लीक है। अनारकली ये इम्तियाज़ अली ताज की तख्लीक है।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए, आपने 60 क्वेश्चन देखे हैं। फिर हम ऐसे ही वीडियोस के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।